तो मेरे भाई जो कल एयरपोर्ट के ऊपर मेरे कुछ भाइयों के साथ जो इंसिडेंट हुआ बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर, आई होप कि ऐसा किसी के साथ ना होवे। मैं काफ़ी सारी वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। खास ये बातों का ध्यान रखिए, अगर आप नहीं रखते तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, कुछ मेरे भाइयों का मेरे को कॉल आया था और उनकी स्टोरी बताई कि उनके साथ एयरपोर्ट के ऊपर क्या सीन हुआ। तो डिस्कस करेंगे उस स्टोरी के ऊपर। तो गाइज वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी मेरे भाई थाईलैंड आना चाहते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको भी थोड़ा आइडिया जाए, वो भी थोड़ा अवेयर हो जाए कि यार थाईलैंड में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन कंप्लीटली करनी चाहिए, राइट। तो सभी भाइयों को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और गाइस अगर थाईलैंड के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है तो यार मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है। मैं जितना जानता हूं मैं आपको जितना बता सकता हूं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपसे ट्राई करूंगा कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है गाइस। तो मेरे भाई बात ऐसी थी कि यार आज मेरे को घर पे आने के लिए थोड़ा लेट हो गया और बाहर यार बहुत आज बारिश हुआ, शाम से बारिश कंटिन्यूस चालू था और मेरे को भी यार बाहर थोड़ा काम था, मैं फिनिश करके घर पे आया और बाकी मैंने मेरा इंस्टाग्राम चेक किया, व्हाट्सअप चेक किया तो काफ़ी सारे भाइयों के मैसेजेस थे। तो यार मैं फाइनली मेरा डिनर करके फिनिश करके मैं बैठा, मैं मोबाइल लेके और सारा मैं चेक किया तो काफ़ी सारे भाइयों के फोन कॉल थे, मैसेजेस थे, मैं सबको रिप्लाई कर दिया। बाद में एक लास्ट में एक भाई का कॉल आया कि भाई अभी हम थाईलैंड में है, बैंकॉक के अंदर, पर हम लोग अभी प्रॉब्लम में हैं। तो मैं बोला भाई आप कहाँ पे हो? तो बोला एयरपोर्ट में, हम लोग कल से आए हैं कलकत्ता से। तो बोला भाई आप अभी एयरपोर्ट में हो, अभी तक आप एंटर नहीं किया, कि आपके पास क्या प्रॉब्लम था? फिर उन्होंने उनकी स्टोरी शेयर की और उन्होंने बताया कि भाई आपके जितने भी भाई हैं, जो लोग आते हैं, जो आपका चैनल देखते हैं, तो जरा उनसे भी यार शेयर कर देना कि लोगों को मालूम हो जाए कि यार ऐसी गलती आप मत करो। क्योंकि उनसे यार जो गलती हुई है, एक्चुअली गलती क्या बोलूँ, उनकी मैं आपको स्टोरी बता दूँ एक्चुअली उनका क्या हुआ। सबसे पहले मैं पूछा कि आप कहाँ पे हो? तो बोला कि यार हम एयरपोर्ट के एक बेसमेंट में एक जो कैंप होता है, जो डिपोर्ट करते हैं, वो कैंप के अंदर वो लोग हैं। और बोला कि यार अप्रोक्स 8 से 10 इंडियन भाई है कि जो लोग कलकत्ता से फ्लाई किया था। सबसे पहले मेरे भाइयों से ये पूछा कि भाई आपका गलती क्या हुआ, क्यों आपको यहाँ पे रखा गया? तो वो लोग ने पहले बताया कि यार सबसे हमारा गलती नंबर 1 ये हुआ कि जो शो मनी का जो अमाउंट्स होता है तो वो हमारे पास कम था। वो बोला कि पर पर्सन, वो 2 भाई है, तो पर पर्सन वो बोला हमारे पास 3,000 बात था और था कुछ $400 पर पर्सन, तो $400 प्लस 3,000 बात, तो यार ये तो इनफ अमाउंट नहीं होती। सबसे पहली जो उनकी गलती ये हुई, क्योंकि जब वो लोग इमिग्रेशन में गए तो वहाँ पे उनको पूछा गया कि भाई आपके पास कितना अमाउंट है, आप यहाँ पे टूर करने के लिए थाईलैंड के अंदर 10-12 दिन का उनका टूर था, सारा कुछ कन्फर्मेशन था, एस प्लस होटल भी बुक था, थाई पास था, सब कुछ था, उनके पास रिटर्न टिकट था। पर गलती उनका ये था कि उनके पास जो शो मनी का अमाउंट है वो उनके पास इनफ नहीं था। उसकी वजह से उनको एक साइड में पहले ही किया गया। उसके बाद में दूसरा उनका गलती ये था, सबसे बड़ा गलती, मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई आप जब भी थाईलैंड आते हो, थाई एम्बेसी में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं और जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन लेके चेक कर सकते हैं। बिकॉज यार थाईलैंड के बारे में रोज बरोज अपडेट्स चेंज होती है और काफ़ी सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। तो यार मेन जो उनका ये गलती है वो उसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि जो उनका पहले दिन का बुकिंग था, 5वां दिन का बुकिंग था, कंफर्म था, पेड बुकिंग था, पर पहले दिन का बाद का बुकिंग उनका जो था वो पेड नहीं था, बुकिंग था। उन्होंने शो किया, आई थिंक कैसे शो किया वो तो मेरे को मालूम नहीं है, पर उन्हें बताया कि यार हमारा कंफर्म था। आई थिंक कोई ऑनलाइन का, आई थिंक उनका लेटर था वो, जो कंफर्मेशन लेटर उन्होंने शो किया। पर उसका जब इमिग्रेशन ऑफिसर कॉल करते हैं, होटल में कॉल किया तो बोला होटल ने आई थिंक रिप्लाई नहीं किया वहाँ पे। तो उनको तो शॉक हो गया वहाँ पे और बोला कि आपकी रिसिप्ट कहाँ है, पेमेंट की रिसिप्ट? तो उनके पास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आई थिंक पेमेंट नहीं किया था। और जो 5वें दिन का बाद का जो उनका बुकिंग था उसका भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो सबसे जो मेन जो उनकी जो गलती हुई, पहला नंबर का जो गलती था कि उनके पास एक तो सही से जो अमाउंट होना चाहिए, आई थिंक है $750 से प्लस होना चाहिए। ज़्यादातर भाई आते हैं $1,000-1,200 लेके आते हैं, वो बिल्कुल मतलब सेफ माने जाते हैं। अगर आपके पास $1,000 है तो आई थिंक आप सेफ कहलाओगे। तो भी यार आप चेक करके आओ एम्बेसी में, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से भी आप एक बार क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। वीएफएस में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई थाईलैंड के अंदर जाने के लिए कितना अमाउंट जरूरी है। अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हो तो यार कम से कम आपके पास $1,000-1,500 होना जरूरी है। बिकॉज अगर यार आपके साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ भी आपको जरूरत पड़ती है, तो यार अगर आपके पास अमाउंट नहीं होगा, कैश अमाउंट, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर थाईलैंड में आप आते हैं तो आपके पास थाई बात होना जरूरी है और आपके पास डॉलर होना जरूरी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि उसका रेट के हिसाब से $750 के प्लस कितना रेट से आपका कितना बात आता है, वो आप चेक करके वो आप ला सकते हैं यहाँ पे। तो उनका ये मेन गलती था, उनके पास इनफ मनी नहीं था। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो गलती था कि उनका जो होटल बुकिंग जो एक कंफर्म था जो बाद के दिनों का, पर उनका पेमेंट कंफर्म नहीं था, उनके पास कोई रिसिप्ट नहीं था, तो वो लोग कन्विंस नहीं कर पाए। क्योंकि आपके पास अगर ऐसे कुछ गलती पा गई है, वो लोग ने चेक किया कि आपके पास इनफ नहीं है, तो वो लोग तो आपको अलाउ नहीं कर सकते, राइट। ये तो रूल्स है, क्योंकि आपको रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी कंट्री में जाते हो, आसपास की मैंने तो कंट्री में देखा है, मैंने ट्रैवल किया, देखो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सारी जगह में ये लोग सब कुछ क्लियर चेक करते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो गाइस आपको वहां से ये लोग डिपोर्ट कर सकते हैं और आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आप कभी भी ट्रैवल करना चाहोगे
तो उसका रूल पहले फॉलो कीजिए। जो लोकल एम्बेसी में आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वेबसाइट के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई ऑफिशियली आपको क्या क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यूट्यूबर यार हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आती है हम ट्राई करते हैं शेयर करने के लिए, पर क्या है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, वो सारी हम लोग नहीं भी बता सकते क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, बहुत सारा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है जो हम कभी कभी नहीं भी बता सकते। तो आपको भी खुद भी ये चेक करना जरूरी बनता है, राइट। बाकी गाइस मैंने उनको पूछा कि यार तो अभी आपके क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि यार हमको बोला गया है कि अभी आपको 2 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एयर इंडिया की फ्लाइट में आपको रिटर्न किया जाएगा, उनका ऐसा बताना था। तो एग्जैक्टली तो अभी मालूम नहीं है कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या होगा, पर उन्होंने तो यही बताया कि यार हमको अभी रिटर्न करेंगे, मतलब हमको एंटर थाईलैंड में नहीं करने दिया। तो मैंने बोला कि आप अभी जो जगह में, वो जगह कैसी है, तो मेरे को थोड़ा उन्होंने शॉर्ट वीडियो के अंदर दिखाया। तो बोला यार आसपास में मतलब एक डॉर्मेंट्री होती है, वैसे बेड्स थे और काफ़ी सारे मतलब बंदे थे वहाँ पे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के जिसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब आप सही इमिग्रेशन में आप क्लियर जवाब नहीं दे पाते, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो मे बी आपको वहाँ पे रख सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। बाद में उन्होंने बोला कि यार हमको वहाँ पे खाना मिल रहा है और उनको वहाँ पे वाईफाई की भी सर्विस मिल गई थी वहाँ पे नीचे। तो उन्होंने फिर कांटेक्ट करके मेरे को बताया ये सारी बात कि यार हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो जो भी आपके भाई आते हैं तो जस्ट उनको बता दो कि यार आप कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हो, थाईलैंड में भी आप आते हो, तो उनका रूल पहले आप जान लो, और जो शो अमाउंट का है, थाई पास का है, होटल बुकिंग का है, ये सारा कुछ आप क्लियर करके आओ, कुछ मिसिंग मत करो। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस रहता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट। तो रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे आने वाला नेक्स्ट दिनों के अंदर बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है थाईलैंड के बारे में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी कमेंट तो कर देना। बाकी गाइस अगर थाईलैंड के बारे में कुछ जानना है, कोई आपकी कंफ्यूजन है, कुछ आप बताना चाहते हो, कोई आपकी राय है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं गाइस, मेरा इंस्टाग्राम आईडी को नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम बात करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।